पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो इधर डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है, गर्ल्स आर बैड एट मैथ। ये एक लोगों की सोसाइटी की एक सोच बनी, स्टीरियोटाइप्स। यू कम फ्रॉम अ पुअर नेबरहुड सो यू विल नेवर डू वेल, और यू आर स्टूडेंट एथलीट, जोक्स आर सो डम्ब। सो ये है गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स की सोच क्या है या स्टीरियोटाइप्स क्या है, क्रिएट क्या है लोगों का। और बॉयज़ का क्या है, बॉयज़ आर नॉट क्रिएटिव। सो इस तरह से बॉयज़ का और गर्ल्स का क्या होता है कि स्टीरियोटाइप बना हुआ है सोसाइटी में, हमारी एक सोच बनी हुई है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है ये? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। सो अभी हमने आपको बताया कि प्रेजुडिस मतलब क्या है कि नेगेटिव एक थिंकिंग बनी हुई है, और उसी थिंकिंग में एक्ट करना ये हमारा क्या है, स्टीरियोटाइप। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. So बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिस बर्तन में खुद खाना खाते हैं उसमें दूसरों को नहीं देते हैं, दूसरों मतलब जो उनसे इन्फीरियर हैं। सो इस तरह का क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है लोगों के बीच में। सो पीपल से ऑल sorts ऑफ थिंग्स। बहुत से लोग एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। कोई अगर हैंडीकैप है तो उसका मजाक बनाते हैं, कोई अगर किसी काम में लेज़ी है क्या है तो उसको हम अक्सर उसका मजाक बनाते हैं। ये हमारी सोसाइटी का स्टीरियोटाइप बना हुआ है। एक केस स्टडी आपकी बुक का है, वो है मुस्लिम गर्ल्स का, कि ए कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट द मुस्लिम इज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल. However, studies have not shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. Wherever effort has been made to reach education to the poor, the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. So ये एक तरह का स्टीरियोटाइप बन गया है। लोगों ने सोचा है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, स्कूल नहीं भेजना चाहते, इंटरेस्टेड नहीं है। इस वजह से उनके में पॉवर्टी है, उनके में जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन है। There is a good government but service that helps teachers reach school in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped children from poor families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. In other states where such efforts have not been made, children from the poorer families, whether Muslim, tribal, or so-called lower caste, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the cause for not attendance of Muslim girls in school. So इससे ये समझ में आया कि पॉवर्टी सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम्स कम्युनिटी में ही है। पॉवर्टी की वजह से यहाँ पे रिलीजन नहीं है कि रिलीजन कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अपने घर के बच्चों को भेजना नहीं चाहते। यहाँ पर रीज़न पॉवर्टी है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। अगर पॉवर्टी है तो कोई भी फैमिली अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगी। सो ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए कुछ वीमेन आज भी हैं जिन्होंने हाई पोस्ट एक्वायर की है। हमारी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं फीमेल, प्रतिभा सिंह पाटिल, और प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, चीफ मिनिस्टर मायावती। इस तरह से देखिए वीमेन कितने फील्ड्स में अब आगे आ रही हैं। इन लोगों ने क्या किया है, जो एक सोच थी सोसाइटी की उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. हम लोग किस बेस पे लोगों को बांटने लगते हैं? वर्क के बेस पर। जो पर्सन हाई पोस्ट पे है, जो पर्सन ज़्यादा बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसको लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जो पर्सन स्वीपर है, जो अच्छे काम नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल लो काम कर रहे हैं, उनको लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, हमारी सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज अ टास्क that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. This belief is an important aspect of the caste system. काम के बेस पे लोगों ने कास्ट बना दी है और फिर उस कास्ट को लेके लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को। In the caste system, communities or groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. Obviously काम के बेस पर लोगों ने कास्ट बना दी और इसको एक लेडर पे, एक सीढ़ी पे रख दिया है। जो ऊपर है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, जो नीचे है उसको लोग इन्फीरियर समझते हैं।
इसी में एक है दलित। दलित कौन है? द ग्रुप्स हु आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वेयर सीन एज अनवर्दी एंड आर कॉल्ड अनटचेबल्स। उनको क्या बना दिया गया है? अछूत बना दिया गया है। जो लोग लो काम करते हैं, बिल्कुल लो, उनको हमने कास्ट वाइज बिल्कुल नीचे रख दिया है और फिर उनको अनटचेबल की, उनके छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, इम्प्योर। Caste rules were set which do not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of upper caste or to take water from the village well or even enter temples. Their children could not sit next to the children of other caste in school. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. Means कि ये है कि जो लो कास्ट के लोग हैं वो चूँकि उनको मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को सुपीरियर नहीं, इन्फीरियर बना दिया गया। और जो लोग अपर कास्ट हैं उन लोगों ने उन लोगों के साथ बैठना छोड़ दिया। एक तरह का ये क्या बन गया? डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी का। Dalit is a term that people belonging to so-called lower caste use to address themselves. They prefer this word to untouchable. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalit, show how social prejudice and discrimination have broken the Dalit people. The government refer to this group of people as scheduled caste. Government ने उनको क्या बना दिया है? उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया इस कम्युनिटी को, उसको दे दिया है शेड्यूल कास्ट। सो शेड्यूल कास्ट के लोगों को बिल्कुल लोग अनटचेबल समझते हैं, उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो इन्फीरियर और वो दूसरे लोग सुपीरियर हैं। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा है इसको हटाने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी। डॉक्टर अंबेडकर भी एक शेड्यूल कास्ट के थे और इन्होंने दलित के लिए राइट के लिए लड़ाई की। He was born into the Mahars caste, which was considered untouchable. The Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village. So इस तरह के उनकी ये ऐसे परिवार में बॉर्न हुए थे जहाँ पर काम करना उनकी मजबूरी थी और वो काम जिसको जनरली लोग नहीं करते हैं। इनके क्या था कि इनके पास ना ही कोई ज़मीन होती थी और ना ही कोई ऐसा कोई एसेट था जिसकी बेस पर ये अपने आप को सुपीरियर फील करा सके या कर सके। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. He encouraged Dalit to send their children to school and college. He also urged Dalit to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalit to gain entry into temples. So दलितों को मना कर दिया गया था कि वो टेम्पल्स तक में एंटर नहीं कर सकते। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे लोग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर कोई चीज़ इनको इक्वल ला सकती है तो वह है एजुकेशन। सो एजुकेशन का रोल देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है कि हम एजुकेशन अगर पा सकते हैं, अगर पा जाएंगे तो हम किसी भी कास्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं और हम सब सुपीरियर होंगे। Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by the law. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. The writers of the Constitution also said that the respect for diversity was a significant element in ensuring equality. So इस तरह से क्या है कि इन्होंने इक्वलिटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने जो भी मार्जिनल ग्रुप्स हैं, मार्जिनल ग्रुप्स मतलब जिनको भी ऑप्रेस किया जा रहा है, चाहे वो कास्ट के बेस पर, चाहे वो रिलीजन के बेस पर, किसी भी बेस पर, इन्होंने उसको अपग्रेड करने की कोशिश की और ये भी कहा कि बच्चों को एजुकेशन अगर मिलेगी तो वो अपनी जो स्टीरियोटाइप बनी सोसाइटी में उसको वो एंड कर सकते हैं।